हेलो दोस्तों, मैं रविल्ला खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो कि आपके लिए बीटी के एक्सटर्नल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सभी जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे सभी की आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि आप एक्सटर्नल के एग्ज़ाम में अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का सवाल बेटा कुछ इस प्रकार से है कि एक रस्सी ए बी सी डी आपको चित्रानुसार दिख रही होगी, जिसके कि बिंदु ए सी तथा ई 3 पॉइंट पर फिक्स हैं, तथा रिमेनिंग दो बिंदु बी तथा डी जो कि क्रमशः 300 न्यूटन तथा 400 न्यूटन के भार द्वारा बैलेंस किए गए हैं। ओके, तो आपको जो रस्सी है आपको उसके जो आपके सेक्शन बन रहे हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में जो खिंचाव हो रहा हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो इसमें बेटा पूरा का पूरा यूज़ आपका लामी थ्योरम का ही है। तो लामी थ्योरम जिन लोगों ने अभी पढ़ी हुई है तो वो लामी थ्योरम का यूज़ करके इसके रस्सी के वेरियस सेक्शंस में रोप के वेरियस सेक्शन में टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि बिंदु डी के लिए एफ बी डी बनाना। तो चलिए बनाते हैं एफ बी डी बिंदु। तो देखते हैं पॉइंट डी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि पॉइंट डी ये है आपका। ओके, और पॉइंट डी से एक रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है ई की तरफ, और दूसरी रस्सी बंधी हुई है आपकी पॉइंट बी के लिए। ओके बेटा, तो पॉइंट बी और डी दोनों में पॉइंट बी और ई दोनों में रस्सी में खिंचाव होगा। इस रस्सी में जो खिंचाव होगा उसको हमने नाम दे दिया बेटा टी डी ई, डी से ई की तरफ, और इस रस्सी में जो खिंचाव होगा उसको हमने नाम दे दिया टी डी बी। ओके, यानी टी से डी से बी की तरफ। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट डी के ऊपर एक 400 न्यूटन का, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, 400 न्यूटन का लोड लटका हुआ है। ओके, 400 न्यूटन का। तो ये कंप्लीट एफ बी डी हो गया पॉइंट डी के लिए। ओके, अब आपको करना है एंगल का रिजोल्यूशन, एंगल को बनाना है। तो एंगल रिजोल्यूशन करने के लिए वही प्रोसेस जो हमने आपको बताया हुआ पुराने वीडियोज में, कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डॉट डॉट करके बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर जब आप देख रहे हैं फिगर में, तो ये एंगल बेटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, ये एंगल 60 है तो फिर ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल 30 डिग्री, और ये अगर 30 है तो ये एंगल आपका 60 डिग्री। ओके, उसी तरीके से ये एंगल आपका 45 है तो फिर ये भी 45 हो जाएगा, और ये एंगल भी आपका बेटा 45 हो जाएगा। ओके, ये बन गया है आपका एंगल का रिजोल्यूशन। ओके, तो अब एंगल का रिजोल्यूशन हो गया। अब आपको पॉइंट डी के ऊपर एक लामी थ्योरम लगा देना। लामी थ्योरम जैसे लगाएंगे आप तो क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग जरा अपने तीन फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन से। तीन फोर्सेस में एक फोर्स आपका ये है 400 न्यूटन का, दूसरा फोर्स आपका टी डी ई, और तीसरा फोर्स है आपका टी डी बी। ओके, तो अब देखते हैं लामी थ्योरम। जैसे ही आप लिखेंगे कि 400 न्यूटन बटे साइन ऑफ किस, अब दो फोर्सेस जो बचे हैं उनके बीच का कोण, दो फोर्सेस कौन से बचे हैं, एक डीई और डीबी, उन दोनों के बीच का एंगल कितना 60 प्लस 45, दैट इज साइन 105। ओके, इज इक्वल टू टी डी बी। टी डी बी जैसे लिखेंगे तो बचेगा क्या साइन, अब दो फोर्सेस कौन से बचे, एक 400 न्यूटन का और एक बचा डीई, इन दोनों के बीच में कोण कितने का, ये 90 का है और ये 45 का, यानी कि 135। ओके, तो बराबर टी डीई, टी डी ई बराबर साइन, अब दो फोर्सेस कौन से बचे हैं आपका, एक 400 न्यूटन का बचा हुआ, एक टी डी बी बचा हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, ये 90 प्लस 30 दैट इज 120। ओके, ये कंप्लीट लामी थ्योरम लग गई पॉइंट डी पर। ओके, अब हम लोग कोई किसी भी दो इक्वेशन को लेंगे, सॉल्व करेंगे और हम लोग टी डी बी और डीई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं जरा टी डी बी की वैल्यू। टी डी बी की अगर वैल्यू निकालना होगा तो टी डी बी बराबर, पहले और दूसरे इक्वेशन को हम लोग ले रहे हैं, तो टी डी बी बराबर आ जाएगा आपका 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 135 बटे साइन 105, और इसको जैसे ही कैल्सियम में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग निकालेंगे कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। टी डी बी इज समथिंग इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा 292.8 न्यूटन। ओके,
298.8 न्यूटन। इसके बाद जब आप दूसरे के लिए आप देखेंगे कि जब आप सेकेंड और थर्ड में जब लामी थ्योरम उसमें मतलब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपकी बनेगी TDE, यानी कि इसको आपने लिया है और इसको लिया है। जब इन दोनों को लेंगे आप तो इसका 3 गुणा कर देंगे, इस साइन 120 को उधर भेज देंगे, क्योंकि TDE की वैल्यू निकालना है आपको, तो TDE को एक साइड कर ले रहे हैं हम लोग। तो TDE बराबर आपका आ जाएगा, TDE बराबर आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि TDB मल्टीप्लाइड बाई साइन 120 बटे साइन 135। और जब इसको आप कैल्शियम वैल्यू डालेंगे, क्योंकि TDB की वैल्यू आपको मालूम चल गई ऑलरेडी 292, तो ये वैल्यू जब आप कैल्शियम पुट करके निकालेंगे तो TDE बराबर आ जाएगा आपका समथिंग अबाउट 358.6 न्यूटन। तो ये बेटा आपके दो सेक्शंस की रस्सी के दो भागों की आपकी रिएक्शंस निकल आई। ओके, एक निकली है TDB और एक निकली है TDE। इनको अभी हम लोग एक साइड में लिख ले रहे हैं, फिर अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जरा मैं लिख ले रहा हूं TDB, TDE। TDB बराबर आया है 292.8 और TDE बराबर आ गया है 358.6 न्यूटन में। ये दोनों वैल्यूज न्यूटन। ओके, अब देखते हैं पॉइंट। तो ये बेटा अब आपके पॉइंट बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। ओके, अब हमको इसमें भी वही एंगल रेजोल्यूशन करना है, कोणों का विभाजन करना है। देखिए, तो इसके लिए भी हमको वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, तो अब देखते हैं जरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। देखिए, ये एंगल आपका दिया हुआ है फिगर में 30 डिग्री। अगर ये 30 है बेटा तो ये आपका हो जाए कितना 60 डिग्री, और ये एंगल दिया है बेटा आपका फिगर में 60 डिग्री, तो ये एंगल आपको कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। ओके, बाकी सब ये एंगल आपको क्लियर है। तो एंगल रेजोल्यूशन इसका देख लीजिए फिर से। फिगर में ये 30 डिग्री दिया गया, ये 30 है, तो चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये 90 है, तो ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। और अगर ये 60 दिया गया है तो फिर ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए, अब जब इसको इस तरह के सवाल को हम लोग लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक फोर्स ये है, इस पॉइंट बी के ऊपर आपके 4 फोर्स मिल रहे हैं। इस पॉइंट बी के ऊपर 4 फोर्स मिल रहे हैं। एक मिल रहा है 300 न्यूटन का, दूसरा ये खिंचाव मिल रहा है TBA, तीसरा ये खिंचाव मिल रहा है आपका TBC, और चौथा आपका TDB। ओके, तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए कि किसी पॉइंट के ऊपर 4 फोर्स लगे, तो फिर वहां पर तो हम लामी थ्योरम लगा नहीं सकते, क्योंकि लामी थ्योरम के लिए क्या कंडीशन होती है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर 3 बल लगे होने चाहिए और पॉइंट आपका संतुलन में हो। तो ये पॉइंट बी आपका संतुलन में तो है, लेकिन यहाँ पर 3 फोर्स नहीं है, यहाँ पर 4 फोर्स है। ओके, तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए बेटा आगे कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिए। तो इस तरह के सवालों को हम लोग जितने भी फोर्सेस हैं सबको रिजॉल्व कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, और जैसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे तो चूंकि पॉइंट बी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब R बराबर 0, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं आगे, तो इसको जरा हम लोग अब रिजॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इस पॉइंट DB को रिजॉल्व करेंगे आप, तो जब DB को रिजॉल्व करेंगे, अगर आप इसको 30 डिग्री से यहां से रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट आपका जाएगा इस तरीके से TBD cos 30 डिग्री, TBD cos 30 इस तरफ जाएगा। ओके, और इसका दूसरा कंपोनेंट जाएगा यहां पर TBD sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। आप 60 से भी कंपोनेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर cos 60 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर sin 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो आपके आंसर लास्ट में वही आएंगे। एक फोर्स ये रिजॉल्व हो गया, अब दूसरा फोर्स आपका ये इंक्लाइन वाला रिजॉल्व करना है TBC। इसको जैसे रिजॉल्व करें, जैसे अगर आप यहां से रिजॉल्व कर रहे हैं 60 डिग्री से, तो इसका एक कंपोनेंट आपका इधर जाएगा TBC cos 60 डिग्री। ओके, और दूसरा कंपोनेंट चूंकि इसका ऊपर की तरफ दिशा है तो इसका दूसरा कंपोनेंट यहां पर जाएगा आपका TBC sin 60 डिग्री। ओके, ये रिजॉल्व हो गया। ओके, अब हमको करना क्या है कि जितने भी बल इसके, चूंकि पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है, पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो R इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, और चूंकि R बराबर होता क्या है अंडर रूट ऑफ समेशन Fx इज इक्वल टू 0, Fx स्क्वायर प्लस समेशन Fy का होल स्क्वायर। ओके, अब R बेटा यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि समेशन Fx वैल्यू की भी 0 होना चाहिए और समेशन Fy की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, अर्थात समेशन Fx बराबर 0 एंड समेशन Fy बराबर भी 0। ओके, तो अब समेशन Fx कंपोनेंट को हम 0 कर लेंगे और समेशन Fy कंपोनेंट को भी 0 कर लेंगे, और आगे हम लोग निकाल लेंगे TBC TBA की वैल्यू। ओके, तो देखते हैं आगे।
देखिए यहाँ पर मैंने दो समीकरण बनाई हुई है, समीशन एफ एक्स बराबर 0 करके और एक समीशन एफ वाई बराबर 0 करके। ओके, तो समीशन एफ एक्स बराबर 0 यानी कि क्षैतिज दिशा में जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों का बीजगणितीय योग 0, अर्थात चिन्ह सहित। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह सहित यानी दिशा सहित। ओके, तो देखिए एक बल यहाँ पर जा रहा है आपका टी बी डी कॉस 30, तो टी बी डी कॉस 30, और इसी दिशा में ही एक बल और जा रहा है टी बी सी कॉस 60, तो इसका मतलब प्लस टी बी सी कॉस 60। क्षैतिज दिशा में और बल इस दिशा में कौन सा लग रहा है, कोई भी नहीं लग रहा। क्षैतिज दिशा में ही एक दूसरा बल लग रहा है, लेकिन टी बी ए उसकी दिशा आपकी विपरीत है। ओके, तो इसका मतलब माइनस टी बी ए। ओके, इसके अलावा क्षैतिज दिशा यानी कि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहे, तो इसका मतलब हो गया कि आपके एक्स समीशन एफ एक्स दिशा में जो फोर्स लग रहे हैं वो तीन ही है। वो कौन से हैं, टी बी डी और टी बी सी दोनों के कंपोनेंट, और माइनस टी बी ए बराबर 0। तो इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरा समीकरण कौन सा मानना है हमको, समीशन एफ वाई बराबर 0, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों का भी बीजगणितीय योग 0। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखिए कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक लग रहा है टीबीसी साइन 60, तो टीबीसी साइन 60। इसके बाद नीचे की तरफ दो बल लग रहे हैं, यानी कि माइनस का 300 माइनस का टीबीडी साइन 30 बराबर 0। अब देखिए ये इसको भी हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमारे पास बेटा दो समीकरण हैं और देखिए कौन कौन से अननोन है। देखिए यह टीबीडी, एक टीबीसी टीबीए, टीबीसी टीबीडी, यानी तीन बल अननोन है, टीबीडी टीबीसी टीए टीबीए। ओके, लेकिन बेटा एक आपको याद होगा कि यहां पर देखिए मैंने क्या है कि टी डीबी की वैल्यू निकाली हुई है। टी डीबी की वैल्यू निकाली कितनी, 292.8 न्यूटन, और ये वैल्यू किसकी है, टी बीडी की। क्योंकि रस्सी एक ही है, रस्सी एक है, तो इसका मतलब खिंचाव जो होगा, टेंशन जो होगा सेम रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक नोट है ये कि अगर रस्सी सेम है, रस्सी आपकी अगर बदली नहीं जा रही, तो उसमें जो टेंशन हो रहा है वो हमेशा बराबर ही रहेगा, बस उसकी होगा क्या, दिशा बदल जा रही है आपकी, है ना। तो ये यहाँ पर टीबीडी है, टीडीबी है 292, तो यहाँ पर टीबीडी वो भी 292 रहेगा, बस दिशा इसकी अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब टीबीडी आपको मालूम है। अननोन क्या है, टीबीसी और टीबीए। तो दो अननोन है, दो अननोन है आपके पास और दो समीकरण है। इन दोनों को सॉल्व करके आप टीबीए बीसी और टीबीए का मान निकालते। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए बेटा समीकरण नंबर 2 से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो समीकरण 2 आपकी कौन सी थी, टी बी सी साइन 60 माइनस 300 माइनस टी बी डी इंटू साइन 30 बराबर 0। यहाँ से टी बी सी की वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम लोग। तो टी बी सी बराबर बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका कि 300 प्लस टी बी डी साइन 30 पूरे के बटे साइन 60, या फिर 300 प्लस टीबीडी की वैल्यू आपको कितनी थी बेटा, 292.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 और पूरे के बटे साइन 60। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुल कुछ बेटा टीबीसी की वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी कि टीबीसी बराबर 515.4 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने टीबीसी सॉल्व कर लिया है बेटा, टीबीसी की वैल्यू आ गई। और इस टीबीसी की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और वहां से समीकरण नंबर 1 से टीबीए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं आगे। तो ये बेटा है अपना समीकरण नंबर 1। इस समीकरण में हम टीबीडी और टीबीसी की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने पिछले मतलब इसी में ही निकाला है, तो उस समीकरण से निकाली है, तो उसमें से वैल्यू रखेंगे और टीबीए की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि टीबीए बराबर टी बी डी कॉस 30 प्लस टी बी सी कॉस 60। ओके, तो टी बी ए बराबर आपका जाएगा, टी बी डी की वैल्यू हम लोगों की आई थी बेटा 292.8 इंटू कॉस 30 प्लस टीबीसी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 515.4 इंटू कॉस 60। और इस समीकरण जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा टी बी ए का मान आपका आ जाएगा 511.3 न्यूटन। तो इस तरीके से बेटा रस्सी के जो विभिन्न भाग थे उन सभी भागों पर हमने सभी आंसर निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले यहां पर जरा हम लोग लिख लेते हैं फाइनल आंसर क्या है कि टी बी ए बराबर 511.3 न्यूटन, टी बी सी बराबर आपका आया था बेटा 515.4 न्यूटन, और टी बी डी बराबर आपका बेटा आया था 292.8 न्यूटन, टी डीई बराबर आपका बेटा आया था 358.6 न्यूटन। तो बेटा आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। ओके बाय।